लाइव इंडिया 24 चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानते हैं भगवान शिव की महिमा और रुद्राक्ष। जब सृष्टि का हर कोना विनाश और सृजन के बीच डगमगा रहा था, तब एक तपस्वी शांत और सर्वशक्तिमान शक्ति अपनी आंखें मूंदे बैठा था। वो थे भगवान शिव। और जब उन्होंने अपनी आंखें खोली, उनके आंसू से धरती पर जन्मा एक दिव्य बीज, जिसे हम रुद्राक्ष कहते हैं। यह केवल एक बीज नहीं, यह शिव का आशीर्वाद है, शिव की आंखों का तेज है। जानिए रुद्राक्ष की वो रहस्यमयी कथा जो आपके जीवन को बदल सकती है। भगवान शिव के तप और करुणा से निकला दिव्य उपहार रुद्राक्ष की दो प्राचीन पौराणिक कथाएं, जिसमें भगवान शिव की महान तपस्या से उत्पन्न रुद्राक्ष और दूसरी कहानी में त्रिपुरासुर वध के बाद शिव के आंसुओं से बनी यह दिव्य माला। ये कहानियाँ बताएंगी कि रुद्राक्ष कैसे बना, भगवान शिव को यह इतना प्रिय क्यों है। यह कहानियाँ आपके मन को शांति देगी और आत्मा को शिव से जोड़ देगी। पहली कहानी है, जब सृष्टि का सारा संसार विनाश और सृजन के बीच झूल रहा था, एक शक्ति थी जो सब कुछ शांत कर रही थी। वो थे भगवान शिव। और उसे शिव के तप से निकला एक दिव्य रत्न, जिसे आज हम रुद्राक्ष कहते हैं। पुराणों में वर्णन आता है कि एक बार भगवान शिव सृष्टि के कल्याण हेतु गहन तप में लीन हो गए। हजारों वर्षों तक उन्होंने एक ही स्थान पर ध्यान किया, न कोई शब्द, न कोई हलचल। पूरा ब्रह्मांड उनकी इस तपस्या से प्रभावित था। जब भगवान शिव ने अपनी आंखें खोली तो उनके नेत्रों से कुछ आंसू की बूंदें टपक पड़ी। इन आंसुओं ने जब पृथ्वी को स्पर्श किया, वहीं से रुद्राक्ष वृक्ष उत्पन्न हुआ। इन वृक्षों पर जो बीज लगे उन्हें ही रुद्राक्ष कहा गया, जिसका अर्थ है रुद्र मतलब है शिव का उग्र रूप, और अक्ष का मतलब है आँख का आंसू। रुद्राक्ष यानी यह बीज शिव के नेत्रों से निकले हैं। पुराणों में वर्णित है कि भगवान शिव ने कहा है, जो भी भक्त मेरी भक्ति में रुद्राक्ष धारण करेगा, उसे मैं अपने समान समझूंगा। उसका जीवन कष्टों से मुक्त रहेगा और मृत्यु के समय उसे मोक्ष प्राप्त होगा। इसलिए रुद्राक्ष को केवल आभूषण नहीं, बल्कि आध्यात्मिक शक्ति का वाहक माना गया। दूसरी कथा में वर्णित है कि कैसे भगवान ने त्रिपुरासुर का वध किया और रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई। बहुत प्राचीन समय की बात है। 3 असुर भाई थे त्रिपुरासुर। उन्होंने ब्रह्मा जी के वरदान प्राप्त किया। वे तीनों अलग अलग नगरों में रहने लगे और एक ही समय पर एक ही बाण से मारे जाने का ही उनको विनाश हो सकता था। उनके नगर थे स्वर्णपुर, लौहपुर और रजतपुर। तीनों अंतरिक्ष में घूमते रहते थे। जब ये तीनों नगर एक सीध में आते थे, तभी उन्हें नष्ट किया जा सकता था। तीनों असुरों ने तीनों लोकों में आतंक फैला दिया था। देवता परेशान हुए, तपस्वियों की यज्ञ विधि बाधित हुई और धर्म नष्ट होने लगा। देवताओं ने ब्रह्मा और विष्णु जी से सहायता मांगी, परंतु यह कार्य केवल महादेव ही कर सकते थे। भगवान शिव का महायुद्ध हुआ। शिव जी ने सभी देवताओं से सामग्रियां जुटाईं। किसी से पृथ्वी बनी रथ, सूर्य और चंद्रमा बने रथ के पहिए, पर्वत मेरु बना धनुष, सर्प वासुकी बना प्रत्यंचा, भगवान विष्णु बड़े बाण। शिव जी ने जैसे ही तीनों नगर एक सीध में आए, वैसे ही उन्होंने एक ही बाण से त्रिपुरासुरों का वध कर दिया। उस दिन से त्रिपुरारी शिव की विजय के रूप में जाना जाता है। शिव जी का करुण भाव और रुद्राक्ष की वर्षा होने लगी। विजय के बाद भी शिव जी का मन भारी हो गया। उन्होंने आत्मचिंतन में डूबते हुए सोचा कि मुझे इतना विनाश करना पड़ा, यह संसार कितना असंतुलित हो गया था।
उनके नेत्रों से करुणा के आंसू बहने लगे। ये आंसू पृथ्वी पर गिरे और जहाँ जहाँ गिरे वहाँ रुद्राक्ष के वृक्ष उत्पन्न हुए। रुद्राक्ष के कई रूप हैं, जिसमें एक मुखी रुद्राक्ष शिव मोक्ष, मन की पूर्ण करने वाला और शांति प्रदान करने का प्रतीक माना जाता है। वहीं तीन मुखी रुद्राक्ष अग्निदेव पापों का नाश करता है। पंचमुखी कालाग्नि रुद्र स्वरूप और संतुलन बनाता है। सात मुखी रुद्राक्ष लक्ष्मी, धन और वैभव दिलाता है। नौ मुखी रुद्राक्ष दुर्गा शक्ति और भय से मुक्ति दिलाता है। 14 मुखी रुद्राक्ष शिव की तीसरी आंख, पूर्वाभास और निर्णय शक्ति का माना जाता है। रुद्राक्ष में विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं जो मानव शरीर के नाड़ी तंत्र को संतुलित करती हैं। रुद्राक्ष पहनने से हार्ट बीट स्थिर होती है, तनाव कम होता है और एकाग्रता बढ़ती है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें।